Assalamu dear student. Today we will discuss about the exercise number 4, chapter number 2 of Fundamental Accounting Principle, which is written by Lawson. Dear student, before it we start the exercise number 1, chapter number 2. But today our topic is exercise number 4, chapter number 2. Dear student, in which we make the journal entries and after that we make the ledger and after that we will prepare the trial balance of the Hashim Paris company. Dear student, in this question we start the first transaction. In August, Hashim Paris on invested cash for 7,500 and photography equipment 22,500 in business. Dear student, इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि एक हाशिम पेरिस है, उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है, उसने कैश इन्वेस्ट किया 7,500 और उसके साथ फोटो कॉपी इक्विपमेंट भी उसने इन्वेस्ट की, वो हमारे पास 32,500 है। इस तरीके से उसका टोटल कैपिटल जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया यकम अगस्त को, वो हमारा था 40,000। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर हम ये नोट करते हैं कि जब हम एंट्री पास करते हैं कि एंट्री जो थी हमारी कि हाशिम पेरिस ऑन इन्वेस्टेड कैश 7,500 एंड फोटोग्राफी इक्विपमेंट 32,500 इन बिजनेस। इस तरह से हम ये देखेंगे कि कैश डेबिट, फोटोग्राफी इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा हाशिम पेरिस कैपिटल। इस तरीके से हम ये देखें, कैपिटल कैश हम डेबिट करेंगे 7,500 और फोटोग्राफी इक्विपमेंट जो है वो 32,500 और इस तरीके से हमारे पास हाशिम पेरिस जो कैपिटल होगा वो 40,000 से होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्टेंस की जो नरेशन होती है, जो तफसीर होती है, वो ऑनर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कि ऑनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो हम उसकी नरेशन डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से सेकंड हमारे पास जो एंट्री है, जो उन्होंने यकम को जो इन्वेस्टमेंट की, अगस्त को जो एंट्री की, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि पेड 3,000 फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी कन्वर्टिंग द नेक्स्ट 24 मंथ। कि हाशिम पेरिस ने क्या काम किया कि उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट पे किया है 24 मंथ्स के लिए, 2 ईयर के लिए। वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने इंश्योरेंस जो है वो इंस्टॉलमेंट पे की है, उन्होंने इंस्टॉलमेंट की है, उसके पे किया क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी पेरिस की। तो इस तरीके से उन्होंने ये देखा कि अब वो क्या काम करें, इसके अंदर वो अपनी इंश्योरेंस जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करें। तो जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश हमसे जा रहा है, कैश हम पे कर रहे हैं, जस्ट हमारा एसेट है। एसेट के अंदर अब डिक्रीज हो रहा है एसेट, जब एसेट डिक्रीज होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और फिर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एसेट साइड पे हम लिखते हैं, इसको हम एसेट कंसीडर करते हैं। और इस तरीके से कैश हमारा है, ये वैसे ही एसेट होता है, हमारा कैश हमारा एसेट है। तो इस तरीके से यह है कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इसकी नरेशन है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम ये देखते हैं कि 5 अगस्त को जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो हम ये देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या हुआ कि 5 अगस्त को परचेज ऑफिस सप्लाईज 1,400 ऑन कैश।
कि ऑफिस सप्लाईज परचेज की दफ्तर की और उसके बाद से कैश पे किया। ऑफिस सप्लाईज हमारी एक्सपेंसेस है और उसके साथ कैश हमारा एसेट है। क्या हम करेंगे, ऑफिस सप्लाईज डेबिट 1400 से और इस तरीके से कैश हमारा 1400 से क्रेडिट हो जाएगा, जो उसकी नरेशन होगी परचेज ऑफिस सप्लाईज। जी स्टूडेंट, इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है। उसके बाद हमारे पास 20 अगस्त की ट्रांजैक्शन है जो स्टूडेंट, वो ये है कि रिसीव्ड 2650 रुपीज जो है कैश इन फोटोग्राफी फी अर्न, ये हमारे प्रेस की इनकम है। तो हमने कितने इनकम वसूल की, 2650 रुपीज जो है वो फोटोग्राफी फी अर्न की है। ये हमारी प्रेस की लिए हमारी इनकम है। तो इस तरीके से हमारा जब इनकम इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, इन केस ऑफ इंक्रीज इनकम तो हम उसको क्या काम करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। कैश हमारे पास आ रहा है वो एसेट है, जब एसेट में इजाफा होता है तो वो डेबिट होता है, हम उसको डेबिट करते हैं, और जब इनकम इजाफा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से कैश डेबिट 2650 रुपीज से, और इस तरीके से फोटोग्राफी फी अर्न जो है वो 2650 रुपीज से हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है। इन केस ऑफ इंक्रीज इनकम वी क्रेडिट इट। स्टूडेंट, तो कलेक्टेड फोटोग्राफी फी इसकी नरेशन आएगी। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो 31 अगस्त की जो है जस्ट वो ये है कि पेड 8075 रुपीज यूटिलिटी। डियर स्टूडेंट, वेरी सॉरी, ये 8000 नहीं 800 है, 875 रुपीज पेड 875 रुपीज यूटिलिटी एक्सपेंसेस फॉर अगस्त, कि अगस्त के लिए उन्होंने क्या काम किया, 875 रुपीज जो है वो उन्होंने यूटिलिटी एक्सपेंस पे किए। तो डेस्ट में इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यूटिलिटी एक्सपेंस हमारा जब एक्सपेंस में इजाफा होता है तो हम उसको डेस्ट डेबिट करते हैं, और उसके अलावा हमने कैश पे किया, कैश हमारा एसेट है, जब एसेट में कमी होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो डेस्ट में इस तरीके से यह है कि यूटिलिटी एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, इसको हम जब इजाफा हम उसको डेबिट करते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट 875 रुपीज। और इस तरीके से फिर क्या करेंगे, एसेट हमारा हम पे करें, कैश पे करें, तो कैश हमारे एसेट हम तो उनको इंक्रीज और डिक्रीज द एसेट वी मेक क्रेडिट एंट्री ऑफ कैश। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम उसको क्रेडिट करेंगे कैश को, तो कैश हमारा क्रेडिट 875 रुपीज से। इस तरीके से हम देखेंगे पेड फॉर अगस्त यूटिलिटी एक्सपेंस हमने 31 अगस्त को पे किए। तो इस तरीके से हम यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट 875 पैसे, और कैश हमारा जो है वो 875 पैसे हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी थी इसकी जनरल एंट्रीज। और इन जनरल एंट्री के साथ फिर हम अगला नेक्स्ट स्टेप जो है इन एंट्रियों के क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, हम उसका लेजर अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो इसके अंदर फिर हमने ये देखना है जहां जहां हमारा ये अकाउंट डेबिट होगा हम लेजर अकाउंट में वहां वहां उसको डेबिट करेंगे, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट अकाउंट को यहां हम इंटर करेंगे लेजर के अकाउंट में। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश है। जब हम कैश का लेजर अकाउंट तैयार करते हैं तो हमारे पास क्या है कि कैश का लेजर अकाउंट तैयार, ये हमारा कैश का लेजर अकाउंट है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैश कहां डेबिट हो रहा है और कहां क्रेडिट हो रहा है। तो लेजर में जहां जो डेबिट हो रहा है तो उसका हम अपोजिट अकाउंट को हम यहाँ लिखेंगे, और वो आपको जहां डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, जहां कैश क्रेडिट हो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैश, वो लेकिन उसके अपोजिट अकाउंट को करेंगे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा कैश यहाँ डेबिट हो रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट हो रहा है, वो हाशिम प्रेस कैपिटल के अगेंस्ट हो रहा है। तो जस्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या है, डेबिट साइड पे हम उसके अपोजिट लिखेंगे कि कैपिटल, और कैश कितनी अमाउंट है 7500 हमारी ये आ जाएगी। और उसके बाद आगे हम ये देखते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये कैश हमने अदा किया तो हम क्या लिखेंगे, कैश को हम क्रेडिट साइड लेजर की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट जो अकाउंट है हम वो लिखेंगे। जस्ट क्या लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे कैश लेजर में, और फिर क्या काम करेंगे 3000 से लिखेंगे, ये हमारे पास
प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम जब उसका लेजर अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, हम ऑफिस सप्लाईज लिखेंगे और उसके 1400 जो है वो हम वहां लिखेंगे क्रेडिट साइड पर कैश के लेजर अकाउंट में। तो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज 1400 है, तो हमने क्रेडिट साइड लिखा, लेकिन उसके अपोजिट अकाउंट लिखा है क्योंकि ऑफिस सप्लाईज है, उसका अपोजिट अकाउंट हमने वो लिखना है। तो इस तरीके से फिर आगे हम देखेंगे डियर स्टूडेंट कि हमारे पास कैश जो है वो यहाँ डेबिट हो रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, फोटोग्राफी फी अर्न के अगेंस्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश को हम डेबिट करेंगे, लेकिन फी अर्न फोटोग्राफी फी अर्न 2650 रुपीज से हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा कैश डेबिट हो रहा है। और इस तरीके से 31 अगस्त को हमने ये देखा कि हमने यूटिलिटीज एक्सपेंस अदा किया, तो इसके अगेंस्ट हमने कैश को क्रेडिट किया, कैश पे किया। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हमने लेजर अकाउंट के खाने में क्रेडिट साइड पे यूटिलिटीज एक्सपेंस लिखेंगे और 875 रुपीज से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। डियर स्टूडेंट अब इसका आगे प्रोसीजर क्या है, आगे प्रोसीजर ये है कि हम दोनों साइडों को जमा कर देंगे, दोनों साइडों को जमा। डियर स्टूडेंट हम देख रहे थे कि कैश लेजर के बारे में, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम कैश का ये हमारा बैलेंस जो है हमने क्रेडिट साइड इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास 4875 रुपीज उसका बैलेंस है। तो 31 को जो बैलेंस कैलकुलेट हम करें वो मेरा बैलेंस जो है वो हमारा बैलेंस 4875 रुपीज है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमारा उस साइड पे यकम का बैलेंस आएगा जिस साइड पे हमारी अमाउंट बड़ी थी। तो इस तरीके से यकम सितंबर का जो बैलेंस हमने यहाँ लिखा वो 4875 रुपीज जो है ये हमारे पास बैलेंस है यकम सितंबर का डेट ये है। तो इस बैलेंस को फिर हम आगे ट्रायल बैलेंस में जब जाएंगे तो हम कैश अकाउंट हम डेबिट साइड पे हम ये कैश ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे हम कैश अकाउंट के खाते में यकम सितंबर का जो बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो वहां ट्रायल बैलेंस के अंदर हम वहां बैलेंस जो है वो यकम वाला बैलेंस, अगर यकम का बैलेंस क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर डेबिट साइड पे बैलेंस है यकम का तो फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो जैसे उसके बाद हमने कैश का लेजर अकाउंट बना लिया, उसके बाद हमारे पास है फोटोग्राफी इक्विपमेंट। अब हमने ये देखना है कि फोटोग्राफी इक्विपमेंट जो है वो किस तरीके से हम कहां उसे करते हैं। अब हमारे पास डेबिट साइड है, डेबिट साइड हम उसके अपोजिट अकाउंट लेंगे तो हमारे पास कैपिटल बनता है। तो स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, डेबिट साइड पे हम कैपिटल को लिखेंगे। तो कैपिटल क्या है, हमारे पास कैपिटल है 32,500 जो है वो हम लिखेंगे कि हमारे पास कैपिटल जो है उसका अपोजिट लिखेंगे। इस तरीके से हमारा बैलेंस जो है ये 31 अगस्त का बैलेंस है क्रेडिट साइड पे ये हमने लिखा। और हमारे पास जब हम टोटल को जमा किया तो हमारी डेबिट साइड बड़ी थी, लिहाजा हमने यकम सितंबर का जो बैलेंस है वो उस साइड पे लिखना है जो साइड हमारी बड़ी होती है, जिसका वो बैलेंस होता है। तो हमने यकम सितंबर का बैलेंस 32,500 लिखा है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आगे हम लिखते हैं कि हमारे पास कैपिटल जो है PH यानी कि हाशिया पैरिस कैपिटल जो है हम फिर उसको देखते हैं कि उसका जो कैपिटल है वो डियर स्टूडेंट हमारा क्या है कि कैश जो हमने कैपिटल की एंट्री की थी, कैपिटल का जब अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये दो चीजें लिखेंगे, कैश भी लिखेंगे और फोटोग्राफी इक्विपमेंट लिखेंगे, क्योंकि दो हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीजें कैश में भी इन्वेस्टमेंट की और फोटोग्राफी इक्विपमेंट में भी हमने उसकी इन्वेस्टमेंट की है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर हम दोनों चीजें लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हम उस अपोजिट लिखेंगे उसका। तो कैश हमारे पास 7,500 है जो हमने ये इंटर किया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, फोटोग्राफी इक्विपमेंट है वो उसके अपोजिट है, हम फिर ये लिखेंगे फोटोग्राफी इक्विपमेंट है। तो 32,500 रुपीज है। इस तरीके से हमारा टोटल जो है वो हमारे पास 40,000 बचता है। इस तरीके से हम क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखे 31 अगस्त का, ये हमारे पास 31 अगस्त का, ये हमारे पास 40,000 है। और यकम का बैलेंस, यकम सितंबर का जो बैलेंस है वो 40,000 है। तो हम उसको यकम सितंबर का क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स के साथ फिर हम ये देखते हैं कि आगे हमारे पास जो है, आगे हमारे पास डियर स्टूडेंट है कि हमने प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज, या हमने कहते हैं कि ऑफिस सप्लाई, ऑफिस सप्लाई के जब हम अकाउंट तैयार करते हैं तो ऑफिस सप्लाई हमारी डेबिट हो रही है, हम डेबिट साइड पे इसके अपोजिट कैश को एंटर करेंगे। तो अगस्त 5 को हमने कैश लिखा, 1400 जो है ये हमारे पास बैलेंस है डेबिट साइड पे ऑफिस सप्लाईज का। और इसके तरीके से 31 का अगस्त का बैलेंस 1400 है, और उसके साथ यकम सितंबर का जो बैलेंस है, क्योंकि ये साइड हमारी बड़ी है तो बड़ी साइड पे हम उसका यकम का बैलेंस लिखते हैं, क्योंकि हमारे इसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड पे हमने यकम सितंबर बैलेंस 1400 किया। और इसके बाद हमारे पास आगे जो बैलेंस है ये प्रीपेड इंश्योरेंस। तो डियर स्टूडेंट कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये हमारे पास 3000 है, तो उसके हम अपोजिट लिखेंगे क्योंकि उसका डेबिट है हमारा बैलेंस, तो इस तरीके से हम उसका अपोजिट लेंगे कैश, कैश अपोजिट लिया और हमारे पास 3000 जो है हमने डेबिट साइड पे ले गया। और उसके टोटल एक हमारे पास एंट्री है, एक एडजस्टमेंट है, तो इस तरीके से हम क्या काम करें, 31st का जो बैलेंस है वो 3000 आ जाएगा। और क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे हम सितंबर 1 बैलेंस 3000 हम उसको इंटर करेंगे। और इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारे पास आगे जो बैलेंस है हम ये देखते हैं कि हमारे पास एचपी कैपिटल हमने काट दिया, उसके बाद हमारे पास यूटिलिटीज एक्सपेंसेस। तो जब हम यूटिलिटीज एक्सपेंस की बात करते हैं 875 रुपीज है, तो ये डेबिट साइड आ रहा है, लेकिन इसका अपोजिट जो अकाउंट है वो हमारे पास कैश है। अब हम डेबिट साइड पे यूटिलिटी एक्सपेंस जो है, जब हम लेजर अकाउंट तैयार करते हैं तो डेबिट साइड पे हम कैश लिखेंगे 31 अगस्त को। तो इस तरीके से हम डियर स्टूडेंट ये देखते हैं कि हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस है, इसका हमारे पास 31 को कैश जो है 875 रुपीज, तो उसका अपोजिट हमने कौन लिखे हैं। और इस तरीके 31 अगस्त का बैलेंस जो है 875% है, और इसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट से बड़ी है, इसका डेबिट बैलेंस बनता है। इस तरीके से हमने यकम सितंबर का जो बैलेंस निकाला है वो 875 रुपीज है, इस तरीके। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो अर्निंग फीस है, फी अर्न, फोटोग्राफी फी अर्न जो फीस हमने ली है वो हमारे पास फीस जो वो हमारे पास है इनकम। तो इनकम जब इजाफा होता है हम उसको करते हैं क्रेडिट। तो इसके अंदर हमारे पास जो क्रेडिट एंट्री है ये वही है कि फोटोग्राफी फी अर्न क्रेडिट हो रही है। तो इस करके जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड पे हम फिर कैश लिखते हैं, क्योंकि उसका अपोजिट अकाउंट लिखा जाता है, तो हम कैश लिखेंगे फोटोग्राफी फी अर्न लेजर अकाउंट के अंदर। तो हमारे पास क्या है कि क्रेडिट साइड पे 2650 रुपीज हमने कैश के सूरत में उसको क्रेडिट किया, और टोटल अमाउंट जो है 2650 रुपीज वो हमने क्रेडिट साइड पे उसको टोटल किया। और हमारे पास 31 अगस्त का जो बैलेंस है वो हमारे पास 2650 रुपीज है, और उसके बाद यकम सितंबर का जो बैलेंस है स्टूडेंट वो हमारे पास 2650 रुपीज हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, और जो बड़ी साइड होती है उस पर हम यकम का बैलेंस लिखते हैं, नेक्स्ट मंथ का यकम का बैलेंस एंटर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास था जनरल एंट्रीज, और उसके साथ हमने उसके जनरल एंट्री तैयार की। जनरल एंट्रीज के साथ हमने फिर उसके लेजर अकाउंट बनाए। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसके साथ हम फिर आगे उसका ट्रायल बैलेंस वो आगे क्लियर करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे डियर स्टूडेंट कि जो हमने लेजर अकाउंट बनाया है, अब हम उसको लेजर अकाउंट को बैलेंस को हमने ट्रायल बैलेंस अकाउंट में शिफ्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ लेजर अकाउंट जो है उसके अंदर किसी का बैलेंस डेबिट साइड पे है, किसी का बैलेंस क्रेडिट साइड पे है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे जिसका बैलेंस डेबिट साइड पे होगा तो उसको हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे इंटर करेंगे, और जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड का होगा तो हम उसको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे उसको इंटर करेंगे। तो डियर हमारे पास लेजर के जो बैलेंस है वो बैलेंस जो यकम का बैलेंस हमने देखना है कि यकम का बैलेंस लेजर अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रहा है या क्रेडिट साइड पे आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो हम फिर उसके लिहाज से हम उसको डेबिट साइड पे या
क्रेडिट साइड पे करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश के बारे में बात करते हैं। तो हमने कैश के अकाउंट जो है वो हमने देखा कि कैश के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे यकम सितंबर बैलेंस जो है वो जो हमने लेजर अकाउंट का हम देखते हैं कि 4875 रुपीज़ है, और हम उसको हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट जो है कैश अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट डेबिट साइड पे जो है 4875 रुपीज़ है। और इस तरीके से आगे हमारे पास फर्दर जो है हमारे पास लेजर अकाउंट, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे यकम का बैलेंस डेबिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो उसी के लिहाज से हम उसको इंटर करेंगे डेबिट या क्रेडिट साइड पे। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं रेस्टोरेंट ऑफिस सप्लाई, इसके यकम का बैलेंस डेबिट है, तो हम ये 1400 जो है ये हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट में हम लिखेंगे। ऑफिस सप्लाईज अकाउंट है जिसके हमारे पास डेबिट साइड है 1400। तो इसके साथ हम फिर हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है, फिर आगे देखते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है इसके यकम का बैलेंस हमारी डेबिट साइड पे है 3000। तो जैसे ये 3000 जो है इसको हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो हमारे पास हमारा 3 नंबर जो है हमारे पास ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये डेबिट साइड पे हमने 3000 लिखा। और इसके बाद जैसे हमारे पास है कि हमारे पास फोटोग्राफी इक्विपमेंट जो हमारे पास ये लेजर अकाउंट है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यकम का बैलेंस है, बैलेंस हमारे पास यकम सितंबर 32,500। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास फोटोग्राफी इक्विपमेंट जो है 32,500 डेबिट साइड पे है, तो हम इसको डेबिट साइड पे इसकी एंट्री करेंगे ट्रायल बैलेंस अकाउंट में। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट हमारे पास कैपिटल जो है हमारे पास हाशिम प्रेस जो है कैपिटल, यो हमारे पास कैपिटल हमेशा उसका क्रेडिट बैलेंस होता है रेस्टोरेंट। इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस जो है 40,000 जो है ये हमारे पास 40,000 जो है ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। तो हम ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे हम इसको 40,000 हम इसकी एंट्री करेंगे। तो जैसे इसके बाद हम देखते हैं कि यूटिलिटीज एक्सपेंस, तो यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो हमारे पास इसका बैलेंस यकम सितंबर का डेबिट साइड पे है, तो हम डेबिट साइड ट्रायल लेजर अकाउंट के हम ट्रायल बैलेंस में अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर हम डेबिट साइड पे 875 रुपीज़ जो है जो हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस है उसका हम बैलेंस यूटिलिटी एक्सपेंस है 875 रुपीज़। और इसके साथ साथ फोटोग्राफी फी ऑर्डर जो है वो हमारे पास जो है उसका जो बैलेंस है क्रेडिट साइड पे ये हमारी इनकम है और इनका हमेशा क्रेडिट होती है, तो उसके लेजर अकाउंट में भी उसका बैलेंस क्रेडिट है। और इस तरीके से हमारे पास ट्रायल बैलेंस की भी फोटोग्राफी फी और जो क्रेडिट साइड पे 22,650 रुपीज़ जो है वो हमने क्रेडिट साइड लिखा। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि फिर हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड को दोनों को टोटल करते हैं। तो टोटल करने के बाद हम देखते हैं कि अगर डियर स्टूडेंट दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में टैली कर जाती हैं, तो इसका मतलब है हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन जनरल के अंदर पास की, एंट्री पास की जनरल के अंदर, और उसके बाद उनको कन्वर्ट किया लेजर अकाउंट के अंदर, और लेजर अकाउंट के बाद हमने उसका बैलेंस कैलकुलेट किया। जब बैलेंस कैलकुलेट किया लेजर अकाउंट का, फिर हम उसको शिफ्ट किया ट्रायल बैलेंस में। अगर उसका बैलेंस डेबिट साइड पे था तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे ले गए ये कम का बैलेंस, और डेबिट क्रेडिट साइड पे था तो क्रेडिट साइड पे ले गए। अगर दोनों साइडें आपस में टैली कर जाती है इस तरह के, जब हमने इसको टोटल किया तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास 42,650 रुपीज़ जो है वो हमारे पास डेबिट बैलेंस है, और 42,650 रुपीज़ जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। डिस्टेंस का मतलब है कि दोनों साइडें आपस में टैली कर गई हैं। हमने जितना भी प्रोसीजर किया जनरल का, उसके बाद हमने लेजर अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने उसके बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किया, तो वो तमाम का तमाम हमने जो प्रोसीजर किया है, जो हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, जो उनका हमने ट्रांजेक्शन को हमने मुख्तलिफ जगह पे उसकी इंट्रीज की है, वो तमाम के तमाम हमारे पास जो भी हमने प्रोसीजर किया वो ठीक है। तो जैसे ये एक हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज था 2, और हमारे पास एक्सरसाइज 4 है, सॉरी ये एक्सरसाइज 4 है और चैप्टर नंबर 2 है जो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग बुक है हमारे पास, रिटन बाय लॉर्सन की है। तो ये तमाम के ये बुक्स जो है हमारे बैचलर पे पढ़ाई जा रही है। तो हमारा मतलब जो है कि ऐसे स्टूडेंट जो बैचलर लेवल पे हमारे अकाउंटिंग के न्यू स्टूडेंट हैं तो हम उसको सर्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह। तो वो हमारे रेगुलर लेक्चर सुनते हैं ब्राइट एजुकेशन के अंदर जो हम अपलोड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके अकाउंटिंग के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो
क्लियर होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा चैनल जो है ब्राइट एजुकेशन है, उसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड दी बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल के अंदर जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट पहले सुन रहे हैं और नए स्टूडेंट जो हैं, वो भी हम उनको वेलकम कहते हैं, वो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमारे जो चैनल के अंदर जो साथ साथ हम डिलीवर करते रहते हैं उन तमाम के तमाम लेक्चर को वो सुने, इंशाल्लाह उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।